भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता आज मयूर विहार सनातन धर्म मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिव आराधना की। आदेश गुप्ता ने कहा कि सावन के महीने में शिव शंकर साक्षात भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दिल्ली में भी सुख शांति बनी रहे, इसलिए भगवान शिव की प्रार्थना की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल के गुजरात में हर युवा को नौकरी की गारंटी वाले बयान पर कहा कि उनका काम है झूठ बोलना, वह कुछ भी बोल सकते हैं। दिल्ली में 12 लाख नौकरी देने का दावा कर रहे हैं, जबकि एक आरटीआई के जवाब में खुलासा हुआ है कि उन्होंने मात्र 440 नौकरियां दी है। वहीं एक्साइज पॉलिसी पर भी झूठ बोलते हुए कहा कि 3000 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि एलजी साहब को दिए दिल्ली सरकार के नोटिस में 2191 करोड़ मतलब 37.5% की कमी राजस्व में आई है। शराब माफियाओं के साथ मिलकर हजारों करोड़ों का घोटाला किया है। दिल्ली सरकार मतलब भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। कोई भी खरीदारी, चाहे जल बोर्ड हो चाहे बसों की खरीदारी हो, हर जगह भ्रष्टाचार किया है। विवादित सिंगापुर दौरे के लिए दिल्ली सरकार द्वारा हाई कोर्ट में डाली गई याचिका पर कहा कि बड़े शर्म की बात है कि मेयरों की काउंसिल में जाने को उतारू है। जब सिंगापुर काउंसिल को पता चला कि केजरीवाल मेयर नहीं है तो उनका निमंत्रण भी कैंसिल कर दिया। दिल्ली में इतना काम है तो दिल्ली में काम कीजिए, जब विदेश जाने का सही समय होगा तो विदेश भी जाएंगे। आदेश जी, सबसे पहले आज जो आपने पूजा अर्चना करी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज हम सनातन धर्म शिव मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ का, यहाँ आकर मैंने परिवार सहित और हमारे जो पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके साथ यहाँ अभिषेक पूजन महादेव जी का किया है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना करना सनातन धर्म की परंपरा है। कहते हैं कि भगवान शिव भोले बाबा स्वयं साक्षात सावन के महीने में पृथ्वी पर आते हैं। महादेव जी से प्रार्थना की दिल्ली और देश के अंदर सुख शांति समृद्धि रहे, सबकी मनोकामना पूरी हो और जो व्याधियाँ, जो कष्ट लोगों के जीवन में वो दूर हो। महादेव जी सबके कष्ट हरते हैं। दिल्ली और देश के अंदर जो कष्ट है उन कष्टों को दूर हो। हम कोरोना जैसी महामारी से महादेव की कृपा से अब दूर हो रहे हैं। कोरोना महामारी हमसे यहाँ से जा रही है। मैं समझता हूँ कि महादेव जी की कृपा है और सावन के महीने में सब लोग सुखी रहें, इसी मनोकामना के साथ आज हमने यहाँ पूजा अर्चना। अगर बात राजनीतिक करें तो भाजपा और आप में जिस तरह से खींचतान चल रही है, केजरीवाल ने कल गुजरात में जाकर एक और ऐलान किया है कि हर युवा को नौकरी की गारंटी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी जवानी जमा खर्च में कुछ भी कह सकते हैं। दिल्ली में वो बड़े बड़े मंचों से कह रहे हमने 12 लाख रोजगार दिए, लेकिन हकीकत सबके सामने आ गई है कि आरटीआई के जवाब में हकीकत आई कि उन्होंने 100-200 से ज़्यादा रोजगार नहीं दिए। जो हमने आरटीआई का जवाब निकाले उसमें 440 के आसपास नौकरियां हैं केजरीवाल सरकार ने दी। इनके झूठ बोलने का आलम यह है कि जहां मैं यहाँ बैठा हूँ, इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। वो 30 जुलाई को ये कहते हैं कि दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी से 3000 करोड़ रुपए का हमें फ़ायदा हुआ है। कल जब 31 जुलाई को कैबिनेट का, उन्हीं की कैबिनेट का नोट, जो दिल्ली सरकार का कैबिनेट नोट एलजी साहब को भेजा गया, उसमें कहा गया कि जब से नई एक्साइज पॉलिसी आई है तब से 2191 करोड़ रुपए रेवेन्यू जो दिल्ली के राजस्व मिलना चाहिए वो कम हुआ है। 37.5% की कमी राजस्व में आई है। ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का बयान है। तो ये झूठ बोलने की मशीन है। ये जवानी जमा खर्च ही करते हैं, प्रचार करना इनका काम है, कहीं भी जाकर कुछ बोल देना। लेकिन असलियत है दिल्ली में शराब माफिया के साथ मिलकर जो हज़ारों करोड़ रुपए का करप्शन किया है। दिल्ली के अंदर कोई खरीदी हो, चाहे बसों की खरीदी हो, जल बोर्ड के अंदर हो, हर काम में घोटाला ही घोटाला इनकी नियति बन गया है। और इसीलिए इनके एक मंत्री जो जेल में हैं और 2 महीने से जेल में जमानत नहीं मिली, भ्रष्टाचार के पूरे सबूत है। दिल्ली की सरकार आज भ्रष्टाचार का पर्याय, यानी भ्रष्टाचार का मतलब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चल रहा है। कल जो है हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई है कि जो भी प्रतिनिधि और निजी तौर पर जो सरकार में
शामिल होते हैं उनके लिए एक अलग से प्रावधान किया जाए ताकि वो सिंगापुर मतलब निजी और जैसे राजनीतिक दौरों पर जा सके, उसके बारे में क्या? देखिए, ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो मेयर काउंसिल में जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कोई। आप मेयर तो हैं नहीं मुख्यमंत्री जी, और फिर अंतिम समय में जब दिल्ली के लोग सिंगापुर की सरकार को यह पता लगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेयर नहीं है, तो उन्होंने अंतिम समय में उनका इनविटेशन भी पोस्ट कैंसिल कर दिया। तो किस बेशर्मी से बार बार वो जाने की कह रहे हैं। अरे दिल्ली में आपको इतना काम करने को मिला है, आप दिल्ली में लोगों की चिंता नहीं कर रहे, और जब विदेश जाने का वक्त आएगा तो विदेश भी चले जाना, लेकिन दिल्ली में तो काम कर लो, और फिर जहाँ बुलाया जाए वहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए तो कोई नहीं जाता है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।